हेलो व्यूअर्स, आई होप आप सब खैर खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपके साथ एक और नई स्टडी अब्रॉड डेस्टिनेशन के साथ, जो कि है अज़रबैजान। अज़रबैजान बहुत से लोग हैं जो विजिट करने के लिए जाते हैं, लेकिन आज हमारी जो स्पेसिफिकली वीडियो है वो है स्टडी वीज़ा पर, कि अगर स्टूडेंट्स पाकिस्तान से अज़रबैजान में स्टडी वीज़ा पर जाना चाहते हैं तो उसका क्या ओवरऑल प्रोसेस है। देखा जाए तो अज़रबैजान भी अब इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की टॉप चॉइस बनता जा रहा है, क्योंकि इसका वीज़ा रेशो अप टू 95% है। स्टूडेंट्स को वीज़ा इजीली ग्रांट हो जाते हैं। जब तक कि आपने कोई गलत डॉक्यूमेंट ना अटैच किया हो या आपने अपना इंटरव्यू अच्छे से ना दिया हो, तब तक आपकी वीज़ा की रिजेक्शन नहीं आती। आपको अज़रबैजान का वीज़ा इजीली मिल जाता है। अज़रबैजान अपनी रिच हिस्ट्री, हाई स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन की वजह से बहुत ज़्यादा जाना जाता है। आपको अलॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पे मिल जाती हैं। वो ड्यूरिंग स्टडीज़ भी हो सकती हैं, वो आफ्टर स्टडीज़ भी हो जाती हैं। अगर आप स्टडी वीज़ा पर अज़रबैजान में गए हैं तो आप अपना वीज़ा ईजिली ग्रांट करवा सकते हैं वर्क परमिट में। देन आप वहाँ पे वर्क करके ईजिली अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। इसके अलावा अज़रबैजान स्टूडेंट्स के लिए बेनिफिशियल हो सकता है और भी ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पे आपको बैंक स्टेटमेंट रिक्वायर्ड नहीं होती। अगर आप अपनी ट्यूशन फीस जो भी है आप उसको एज ए बैंक स्टेटमेंट शो करवा देते हैं तो वो भी आपकी चल जाती है। वो आपकी ट्यूशन फीस $1000 है या $2000 है, आप उसी को एज ए बैंक स्टेटमेंट शो करवा के अप्लाई कर सकते हैं। और जो भी लड़कियां हैं पाकिस्तान से अप्लाई करना चाहती हैं, उनको लगता है कि हम किसी कंट्री में जाएंगे तो हमारी सेफ होगी कि नहीं होगी, तो अज़रबैजान वुमेन्स के लिए एक सेफेस्ट कंट्री है। अज़रबैजान को चूज़ करने की बहुत सारी रीजंस हैं, जो कि हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि यहाँ पर कौन सी टॉप रैंकिंग यूनिवर्सिटीज़ आपको मिल जाती हैं। अगर उनमें अप्लाई करना चाहते हैं तो उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स और क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। इसके अलावा कौन से ऐसे पॉपुलर प्रोग्राम्स हैं जिनको आप यहाँ पर टारगेट कर सकते हैं, और जो स्टूडेंट्स ये फीस भी अफोर्ड नहीं कर पाते, अगर वो अज़रबैजान में फ़ी पढ़ना चाहते हैं तो किस तरह से पढ़ सकते हैं। और अगर आप वहाँ पे जॉब करते हैं तो आपकी मंथली क्या एवरेज सैलरीज होती हैं। तो सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि आपको अज़रबैजान को क्यों चूज़ करना चाहिए। तो आजकल पाकिस्तानी स्टूडेंट्स का मेजर कंसर्न ही अफोर्डेबिलिटी होता है। जो भी स्टूडेंट्स अब्रॉड के लिए अप्लाई कर रहे होते हैं उनका मेजर कंसर्न यही होता है कि हम अपनी रेंज को देखें, हम अपनी अफोर्डेबिलिटी को देखते हुए किसी कंट्री को चूज़ करें। और अफोर्डेबिलिटी को लेकर तो यूरोपियन कंट्रीज़ का कोई मुकाबला नहीं है। बहुत से स्टूडेंट्स हैं जो कहते हैं कि हम USA जाएँ, UK जाएँ अपनी स्टडीज़ के लिए, लेकिन वहाँ पर ट्यूशन फीस इतनी ज़्यादा होती है जिनको वो अफोर्ड नहीं कर पाते, तो जिसकी वजह से वो यूरोप की तरफ ज़्यादा मूव होते हैं। और यूरोपियन कंट्रीज़ में आपकी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, आपको स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा मिल जाती हैं। और अगर आप अपनी ट्यूशन फीस एक साथ पे नहीं कर पाते तो कुछ कंट्रीज़ हैं जो कि आपको अलाउ करती हैं कि आप अपनी ईजी इंस्टॉलमेंट्स में अपनी फ़ीस को पे कर सकते हैं। खैर, अगर अज़रबैजान की बात करें तो अज़रबैजान में आपकी ट्यूशन फीस बहुत ही लो होती है, जो कि आपकी अगर पर ईयर देखी जाए तो $1000 से स्टार्ट हो रही होती है। दैन आपके फर्दर प्रोग्राम के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है कि आपने कौन से प्रोग्राम को सिलेक्ट किया, तो वो वहाँ तक रेंज कर रही होती है। लेकिन $1000 भी बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल है, आप इजीली कवर कर सकते हैं। अगर कुछ यूनिवर्सिटीज़ की बात करें जिसमें आपकी ट्यूशन फीस कम हो सकती है, उसमें आपके पास आ जाती है वेस्टर्न कैस्पियन यूनिवर्सिटी, अज़रबैजान टेक्निकल यूनिवर्सिटी, अज़रबैजान स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी और अज़रबैजान मेडिकल यूनिवर्सिटी। इन सब यूनिवर्सिटीज़ में आपके पास बैचलर्स और मास्टर्स के प्रोग्राम्स अवेलेबल होते हैं। और जो अज़रबैजान मेडिकल यूनिवर्सिटी है, इसमें आपके पास मेडिकल के प्रोग्राम्स भी अवेलेबल होते हैं। इसके अलावा अगर हम टॉप यूनिवर्सिटीज़ की बात करें तो इसमें आपके पास बाकू स्टेट यूनिवर्सिटी आ जाती है, खजर यूनिवर्सिटी, नक्चीवन स्टेट यूनिवर्सिटी। ये यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जो कि टॉप पर रैंक करती हैं, जिनमें ट्यूशन फीस आपकी थोड़ी सी ज़्यादा हो सकती है। इन सब यूनिवर्सिटीज़ में आपको इंग्लिश टॉप प्रोग्राम्स ऑफर किए जाते हैं। फील्ड्स लाइक बिजनेस, आर्ट्स, इंजीनियरिंग, ये सब फील्ड्स यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा फेमस है, जिनमें आपको वैरायटी ऑफ कोर्सेज मिल जाते हैं इंग्लिश में। जो स्टूडेंट्स भी इन फील्ड से बिलोंग करते हैं तो उनके लिए अज़रबैजान एक बेस्ट डेस्टिनेशन साबित हो सकता है। इसके अलावा रिक्वायरमेंट्स और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो आप एलिजिबल हैं अज़रबैजान की यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करने के लिए अगर आपकी जो मिनिमम परसेंटेज है वो 50 या 60% है। इसके अलावा रिक्वायरमेंट्स ज़्यादा टफ नहीं है, आपको कोई एंट्री टेस्ट रिक्वायर्ड नहीं होता। अगर आपने आर्ट्स नहीं किया हुआ दैन भी आपको अज़रबैजान की यूनिवर्सिटीज़ में ईजिली एडमिशन मिल जाता है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ होती हैं जो कि आपकी आर्ट्स रिक्वायर्ड करी होती हैं, बट वो भी बहुत ही मिनिमम बैंड्स होते हैं। अगर आपकी यूनिवर्सिटी रिक्वायर करी है देन ही आपको आर्ट्स रिक्वायर्ड होता है। अज़रबैजान की यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करने का आपका साल का एक मेजर इंटेक होता है, अगस्त सितंबर इंटेक। इसी इंटेक में मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ ओपन होती हैं जिनमें आप अप्लाई कर सकते हैं। कुछ यूनिवर्सिटीज़ होती हैं प्राइवेट जो कि दूसरे इंटेक में ओपन होती हैं, लेकिन मेजर एक ही इंटेक होता है जिसमें हर यूनिवर्सिटी ऑलमोस्ट ओपन होती है। इसके अलावा अदर रिक्वायरमेंट्स की बात करें तो इसमें आपके सिंपली डॉक्यूमेंट्स आ जाते हैं जो कि आपको यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने के लिए रिक्वायर्ड होते हैं, जिसमें आपका आ जाता है एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स और ट्रांसक्रिप्ट जो कि अटेस्टेड होनी चाहिए AGCC, IBCC एंड मोफा से। उसके अलावा आपका वैलिड पासपोर्ट आ जाता है, आपकी रिज्यूमे आ जाती है, आपकी पिक्चर्स आ जाती हैं, आपको अपने प्रीवियस इंस्टीट्यूट से 2 रिकमेंडेशन लेटर्स बनवा के देने होते हैं और एक मोटिवेशन लेटर लिखना होता है कि आप अज़रबैजान को क्यों चूज़ करना चाहते हैं, क्यों स्टडी करना चाहते हैं। आप अपनी मोटिवेशन के बारे में उसमें मेंशन करते हैं। इसके अलावा अगर आपको आइल्स रिक्वायर्ड है तो आपने साथ आइल्स का सर्टिफिकेट अटैच करना होता है। ये सब डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर्ड होते हैं किसी भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने के लिए। अज़रबैजान में स्टूडेंट्स को एक और बेनिफिट ये भी हो जाता है
है कि आपको स्टूडेंट्स को 30 आवर्स पर वीक अलाउ होते हैं जॉब करने के लिए, लेकिन कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी होती हैं जो कि स्टूडेंट्स को कहती हैं कि वो सिर्फ स्टडीज़ पर कंसंट्रेट करें, तो वो पार्ट टाइम जॉब अलाउ नहीं करती। लेकिन मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि आपको अलाउ कर देती हैं पार्ट टाइम जॉब। अगर आपकी यूनिवर्सिटी अलाउ करी है तो आप 30 आवर्स पर वीक कर सकते हैं। और बैंक स्टेटमेंट तो जैसे मैंने आपको स्टार्ट में ही बताया था कि आपको ऐसा शो करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर आपको अज़रबैजान का स्टडी वीज़ा चाहिए तो आपकी जो भी ट्यूशन फीस है आप उसी को एज अ बैंक स्टेटमेंट शो करवा सकते हैं, और आपको फिर इतनी ज़्यादा प्रूफ ऑफ फंड्स भी शो करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अज़रबैजान की एम्बेसी भी पाकिस्तान में इस्लामाबाद में मौजूद है, तो आपको अपना प्रोसेस करवाने के लिए किसी और कंट्री में ट्रैवल नहीं करना पड़ता, किसी और कंट्री से अपना प्रोसेस नहीं करवाना पड़ता। आप पाकिस्तान में बैठे बैठे ही अपना सारा स्टडी का प्रोसेस ईजिली करवा सकते हैं। उसका वीज़ा रेशियो भी अप टू 95% है, तो स्टूडेंट्स को ईजिली वीज़ाज ग्रांट हो जाते हैं। इसके अलावा आपको यहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा मिल जाती हैं। आप अगर ड्यूरिंग स्टडीज़ जॉब कर रहे हैं तो आपको उसका बेनिफिट ये होता है कि जब आपकी डिग्री कंप्लीट होती है तो आपके पास इतने ज़्यादा स्किल्स आ जाते हैं, आपका एक्सपीरियंस होता है, तो आपको एक अच्छी पोस्ट पर जॉब मिल जाती है। लेकिन अगर आप स्टडी के साथ साथ अगर आप जॉब नहीं भी करते तो वो भी ठीक होता है, क्योंकि आपके पास डिग्री होती है। डिग्री के बाद आपको स्टार्ट में थोड़ी सी पे कम मिलेगी, लेकिन पाकिस्तान से कंपेयर किया जाए तो पाकिस्तान से तो अच्छी पे मिलेगी आपको अज़रबैजान में। अज़रबैजान में मिनिमम भी आपकी सैलरी देखें तो आप 500 अज़रबैजानियन मेहनत से लेके 700 तक अर्न कर सकते हैं, जो कि एक अच्छी अमाउंट है अगर आप एक अनस्किल्ड पर्सन है और किसी अब्रॉड की कंट्री में जाके जॉब कर रहे हैं। तो लास्टली हम आ जाते हैं हमारे सबसे मेन पॉइंट के ऊपर, जो कि है अगर आप अज़रबैजान में फ्री स्टडी करना चाहते हैं तो उसका क्या प्रोसेस है। तो अज़रबैजान की गवर्नमेंट स्पेशली इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप ऑफर करती है, जो कि फुली फंडेड होती है। इसमें आपकी जो ट्यूशन फीस होती है जो भी आपकी यूनिवर्सिटी की है वो आपकी टोटली कवर हो जाती है। 800 अज़रबैजानियन मिनट आपको पर मंथ दिए जाते हैं टू कवर योर एक्सपेंसेस। इसके अलावा आपको फ्री अकोमोडेशन प्रोवाइड की जाती है। सालाना आपको एक इंटरनेशनल फ़्लाइट की टिकट भी दी जाती है। फ्री मेडिकल इंश्योरेंस फैसिलिटीज़ दी जाती हैं। इसके अलावा आपकी जो भी वीज़ा कॉस्ट आती है या आपकी जो अप्लाई करने की कॉस्ट आती है वो भी इसमें वेव्ड ऑफ हो जाती है। वो अगर आपकी लगी होती है तो वो आपको रिटर्न कर दी जाती है। और एक बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल स्कॉलरशिप है, लेकिन इस स्कॉलरशिप के थ्रू आप मास्टर्स या PhD प्रोग्राम्स में अप्लाई कर सकते हैं। क्या आप बैचलर्स में अप्लाई नहीं कर सकते। आपकी जो मास्टर्स में एज लिमिट है वो 30 ईयर्स से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर आप PhD में अप्लाई करें तो आपकी एज 40 ईयर्स से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इस स्कॉलरशिप की रिक्वायरमेंट्स इतनी ज़्यादा टफ नहीं है, तो आपको ज़रूर अप्लाई करना चाहिए। इसके अलावा आपको वेस्टर्न कैस्पियन यूनिवर्सिटी में भी स्कॉलरशिप ऑफर की जा रही है। इसके अलावा भी बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि स्कॉलरशिप ऑफर करती हैं स्पेशली इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को। वो टोटली आपकी यूनिवर्सिटी पर डिपेंड करता है, आप जो भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना चाहते हैं, जो आपने सेलेक्ट किया, अगर आप उसके पोर्टल पर जाकर चेक करेंगे स्कॉलरशिप अगर आपको वहाँ पे ऑफर की जा रही है तो आप डायरेक्ट स्कॉलरशिप में भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप एलिजिबल होंगे तो आपको ज़रूर सेलेक्ट कर दिया जाएगा। और ज़्यादातर स्टूडेंट्स को प्रेफर भी यही किया जाता है कि वो स्कॉलरशिप्स को ज़रूर टारगेट किया करें, क्योंकि क्या पता आपके ग्रेड्स अच्छे हैं या आपकी लक अच्छी हो कि आपको स्कॉलरशिप मिल जाए, आपको फ्री पढ़ने का मौका मिल जाए, तो आपको स्कॉलरशिप्स को ज़रूर टारगेट करना चाहिए। हम अपने चैनल पर डिफरेंट कंट्रीज़ की स्कॉलरशिप्स पर बात करते रहते हैं। आप जिस भी कंट्री में इंटरेस्टेड है तो आप हमारे चैनल पर जाकर चेकआउट कर सकते हैं। तो आई होप आपको इस वीडियो से इन्फॉर्मेशन मिली होगी, आपको आइडिया हो गया होगा कि अगर आप अज़रबैजान को चूज़ करना चाहते हैं तो वो आपके लिए एक राइट ऑप्शन है या नहीं है। आपको हर एक चीज़ से आइडिया हो चुका होगा। अगर आपको हमारे कंटेंट से थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेशन मिलती है तो हमारी वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह की कोई भी नई वीडियो आती है तो आपको ज़रूर मिलती रहे। तो मिलते हैं इस तरह की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मुझे दें इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।